नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। देश के 4 सूबों ते एक केंद्र शासित प्रदेश में आम विधान सभा चोणां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों में हुई लोक सभा ते विधान सभा सीटां की जिमनी चोण लई वोटां की गिणती भलके चोण कमीशन वालों गिणती लई व्यापक प्रबंध। हिंद की चादर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साला प्रकाश पुरब देश विदेश में पूरी धार्मिक श्रद्धा ते आस्था नाल मनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जन्म अस्थान गुरुद्वारा गुरु के महल ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे विशेष समागमां का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब विखे मत्था टेकिया। भारत विच अज तो कोविड टीकाकरण का तीजा पड़ाव शुरू। तीजे पड़ाव तहत 18 साल तो वध उम्र वाले सारे व्यक्ति कोविड टीकाकरण लई योग होणगे। केंद्र ने कहा है कि सूबिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ तक कोविड टीकिਆਂ ਦੀਆਂ 16,37,62,300 खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। गुजरात के भरूच के एक हस्पताल में अग लगन कारण 16 कोविड मरीजों समेत 18 व्यक्तियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस घटना ते दुख जताया। जलंधर तो कोरोना महामारी नूं मात देने वाले लोगों ने घबराउण की बजाय कोविड प्रोटोकॉल की पालना ते दृढ़ इच्छा शक्ति नाल कोरोना नूं हराउण लई लोकां नूं अपील की। पंजाब दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ मंडियां विच कणक की खरीद का अमल निर्विघन जारी। किसानां ने जिणस की खरीद की अदायगी सीधे उन्हां दे खातिਆਂ विच प्राप्त होण ते खुशी जाहिर की। ते सीमा सुरक्षा बल वालों फिरोजपुर सैक्टर विच कंडियाली तार नेड़ियों 10 किलो 590 ग्राम हैरोइन की वड्डी खेप बरामद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के 4 सूबिਆਂ ते एक केंद्र शासित प्रदेश विच विधान सभा चोणां दौरान पईयां वोटां की गिणती भलके करवाई जाएगी। चोण कमीशन वालों गिणती के काम लई व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पिछले महीने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तो इलावा कुछ सूबिਆਂ विच 4 लोक सभा ते 12 विधान सभा सीटां लई भी जिमनी चोण करवाई गई। इन्हां चोणां दौरान पईयां वोटां की गिणती भलके सवेरे 8 बजे शुरू होवेगी। गिणती के रुझान ते नतीजे चोण कमीशन की वैबसाइट ते उपलब्ध होणगे। गिनती दौरान हर राउंड मगरों रुझान अपडेट किए जाएंगे। चोण कमीशन ने दस्सिया है कि यह रुझान ते नतीजे वोटर हैल्पलाइन मोबाइल ऐप ते भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोविड-19 की दूजी लहर के मद्देनज़र वोटां की गिणती दौरान कोरोना तो पूरी सुरक्षा लई विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिस वास्ते चोण कमीशन ने गिणती वाले दिन लई सख्त कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है। जिला चोण अधिकारी नूं हर गिणती केंद्र ते नोडल अधिकारी वजों लगाया गया है तां जो इन्हां गिणती केंद्रां ते कोविड-19 संबंधी नियमां की पालना नूं यकीनी बनाया जा सके। स्थानक सेहत विभाग वालों इन्हां गिणती केंद्रां ते बकायदा कोविड नियमां की पालना बारे सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। चोण कमीशन वालों ऐलाने गए प्रोटोकॉल अनुसार कोई भी उम्मीदवार जां पोल एजेंट RT-PCR जां रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए बगैर गिणती हाल विच दाखिल नहीं हो सकेगा, पर जिन्हां ने कोविड टीके दीआं दोवें ही खुराकां लै लईआं ने उन्हां नूं अंदर जाण दी इजाजत होवेगी। कमीशन वालों वोटां की गिणती समय गिणती केंद्रां दे बाहर लोकां दे इकट्ठ ते पाबंदी लगाई गई है। भारतीय चोण कमीशन ने पहलां ही सियासी पार्टियां दे उम्मीदवारां वालों जेतू जलूस कड्ढे जाण ते रोक लगा दित्ती सी। कमीशन के हुक्मां अनुसार गिणती मगरों रिटर्निंग अफसर पासों सर्टिफिकेट प्राप्त करने लई जेतू उम्मीदवार दे नाल 2 तो वध व्यक्तियों के जाण की आग्या नहीं होवेगी। जिक्रयोग है कि केरल, तमिलनाडु ते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विच 6 अप्रैल नूं इक्को ही गेड़ तहत विधान सभा चोणां लई मतदान होया, जबकि पश्चिम बंगाल विच 8 गेड़ां तहत वोटां पुआईआं गईआं। देश के 9 सूबिਆਂ राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना ते उत्तराखंड विच भी कुछ विधान सभा सीटां दी जिमनी चोण लई मतदान होया। हिंद की चादर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साला प्रकाश पुरब दुनिया भर में वसदी नानक नाम लेवा संगत वालों अथाह श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया।
इस मौके गुरु साहिब के जन्म अस्थान गुरुद्वारा गुरु के महल ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे अनेकों विशेष समागमां का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा गुरु के महल विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। उपरंत हजूरी रागी जत्थियां वालों गुरबाणी कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया गया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, श्री हरमंदर साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन, तखत श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह, श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जागीर कौर ते कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी समेत अनेकों धार्मिक समाजिक ते सियासी शख्सियतां तो इलावा वड्डी गिणती विच संगतां ने गुरुद्वारा गुरु के महल विखे नतमस्तक हो के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कीतीआं। प्रकाश पुरब के संबंध में श्री हरमंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब ते गुरुद्वारा बाबा अटल राय विखे सवेरे 9 बजे तो दोपहर 12 बजे तक पवित्र जलौ संगतां दे दर्शनां लई सजाए गए। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विच शताब्दी समागम का आयोजन किया गया। मंजी साहिब दीवान हाल विच विशेष धार्मिक दीवान सजाए गए, जिन्हां विच पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी ते कविश्री जत्थियां ने संगतां नूं इलाही बाणी दे रस नाल जोड़िया ते इतिहास तो जाणू करवाया। संगतां विच भारी उत्साह देखण नूं मिलिया ते कोरोना महामारी कारण लाए गए लॉकडाउन दीआं पाबंदियां दे बावजूद देश विदेशों तो लखां श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा गुरु के महल ते श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होकर गुरु घर दा आशीर्वाद लिया। हिंदी चादर नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश पुरब मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे दिल्ली के गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब विखे मत्था टेकिया ते गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने सुरक्षा कर्मियों तो बिना गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब विखे गए ते नतमस्तक हुए। प्रधानमंत्री ने इस मौके अपने ट्वीट विच कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं उन्हां दी हिम्मत ते दबे कुचले लोकां दी सेवा करन लई मान सत्कार दिता जांदा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरु जी ने अत्याचारां ते अन्याय सामने झुकण तो इनकार कर दिता सी ते उन्हां दा महान बलिदान लोकां नूं ताकत अते प्रेरणा दिंदा है। भारत विच अज तो कोविड टीकाकरण का तीजा पड़ाव शुरू हो गया है, जिस तहत 18 साल तो वध उम्र वाले सारे व्यक्ति कोविड टीकाकरण लई योग होणगे। इस पड़ाव लई टीकाकरण वास्ते रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है ते कोविन पोर्टल ते हुण तक 2 करोड़ 66 लाख तो वध लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कई थावां ते 18 साल जां इस तो वध दी उम्र के लोगों को टीका लगाउण लई समा भी दिता जा रहा है। इस पड़ाव दौरान सारे ही केंद्री सरकारी टीकाकरण केंद्रां ते पहलां वांग सेहत संभाल कर्मचारियों, फ्रंट लाइन वर्करां ते 45 साल तो वध दी उम्र के लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। इस दौरान देश के कई सूबियां वालों 18 साल तो वध ते 45 साल तो घट उम्र वर्ग के लोगों को टीका लगाउण दी मुहिम अज तो शुरू ना होने की गल कही गई है। इन्हां सूबियां विच पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ते पश्चिम बंगाल शामिल ने। इन्हां सूबियां ने कहा है कि उन्होंने टीका बनाउण वालियां कंपनियां नूं आर्डर दिते ने, पर कंपनियां वालों टीका उपलब्ध ना करवाए जाण कारण अज तो इस वर्ग के लोगों को टीके की खुराक मुहैया करवाए जाना संभव नहीं है। केंद्र ने कहा है कि सूबियां नूं हुण तक कोविड टीकियां दीआं 16 करोड़ 37 लाख 62,300 खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने अज नवी दिल्ली विच कहा कि हुण तक जाया होईयां टीका खुराकां समेत कुल खपत 15 करोड़ 58 लाख 48,782 है। मंत्रालय ने दस्सिया कि सूबियां कोल 79 लाख 13,518 खुराकां अजे भी उपलब्ध ने। इस तो इलावा आने वाले 3 दिनों दौरान देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं 17 लाख 31,110 होर कोविड खुराकां पहुंच जाणगियां। भारत विच कोरोना की पुष्टि वाले केसां विच लगातार वाधा जारी है। बीते 24 घंटिया दौरान देश विच कोविड के 4,01,993 नवे मामले दर्ज हुए, जो हुण तक का रिकॉर्ड है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार देश विच हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 91 लाख 65,000 के नेड़े पहुंच गई है। कोरोना वायरस कारण बीते दिन 3,523 मरीजों की मौत हुई,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,11,853 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 27,44,485 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਰੂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਟੇਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਗ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ, ਆਸ਼ੂ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। मैं सिविल सर्जन दफ्तर विखे RBS के कोआर्डीनेटर के तौर पर काम कर रहा। पहला तो बुखार शुरू होया, फिर हौली हौली खांसी थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर मैं अपना टेस्ट कराया जिहदे मैं पॉजिटिव पाया गया। तो पॉजिटिव पाने तो बाद फिर डॉक्टर साहब ने मैनू होम आइसोलेशन की सलाह दी, क्योंकि मैनू उदों कोई ज़्यादा सिम्पटम नहीं सी ते मैं होम आइसोलेशन की फैसिलिटी ले ली। तो फिर मैनू इन्होंने सारी दवाई वगैरह दे दी। मैं जो घर रहा तो तीसरे दिन मैनू खांसी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मैनू साह लैण थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैं इमीजिएटली सिविल हॉस्पिटल जलंधर विखे आ गया। इत्थे आके हॉस्पिटल दे विच डॉक्टर साहब ने मेरे सारे टेस्ट किए जो कि नॉर्मल पाए गए। बिल्कुल हल्की जी ही खांसी की दिक्कत सीगी ते इन्होंने फिर मैनू इत्थे 10 दिन रख के मेरा ट्रीटमेंट किया। बहुत वधिया ट्रीटमेंट किया, खाण पीण नूं भी दिंदे सीगे सारा कुछ। तो फिर 10 दिन बाद इन्होंने मैनू छुट्टी दे दी। मेरी थोड़ी जी पल्स जी सी वो थोड़ी ज़्यादा सी, अबव 100 सी। उस तो बाद थोड़ा जिहा मैं अपने आप को मोटिवेट किया कि यह नॉर्मल है, कोई इदां दी कोई गल नहीं है। फिर मैं अपने आप गर्म थोड़ा बहुत गर्म पानी पीना शुरू किया, अच्छी डाइट लैनी शुरू की तो हौली हौली करके मतलब कि इदां दा मैनूं थोड़ा हल्का जिहा बुखार आया थोड़े दिन। उस तो बाद मैं नॉर्मल हो गया। इदां दा होर खांसी जुकाम कोई इदां दा कोई सिम्पटम मैनूं नहीं आया हैगा। तो 10-15 दिनों बाद जो मैं दोबारा रिपोर्ट अपनी कराई तो नैगेटिव आ गई। मेरा नाम आशू चावला। मैनू जो करोना होया सी कुछ देर पहला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹੈ। मैं सिविल सर्जन ऑफिस से काम करती हाँ। पिछले साल मैनू करोना होया सी ते मैं 10 दिन उत्थे रही सी अपने स्पोर्ट्स कॉलेज है ना। बहुत वधिया ट्रीटमेंट सानू मिलिया और असी हुण तक बहुत वधिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सानू हैगी। मैं ये मैसेज देना चाहांगी कि देखो करोना तो डरन की कोई ज़रूरत नहीं, अपना परहेज़ करो, थोड़ा मास्क पा के रखो, ठीक है, पानी ज़्यादा पियो, कोई इदां दी तलियां चीज़ां घट खाओ जिन्हां नाल तुहानूं साह दी प्रॉब्लम ना होवे। साह ठीक चलेगा तो करोना सानूं कुछ नहीं कहेगा।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁਮੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਡਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚੀ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੋਮੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜੌਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਿੰਡ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ 116 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 10 ਕਿਲੋ 590 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ 227 ਕਿਲੋ 515 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।